दोस्तों, फिल्मों में आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा, भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। कुछ याद आया? जी हाँ, हिंदी फिल्मों में लगभग हर पुलिस वाले की जुबान से ये सुनने को मिल ही जाता था। लेकिन इस डायलॉग को सुनकर जो एक तस्वीर सामने उभर कर आती है वो है इफ्तिखार साहब। दोस्तों, आपने इनके फिल्मी कैरियर के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, जो बहुत ही दर्दनाक है। वेलकम बैक टू रूबरू वर्ल्ड। गाइस, पुराने दौर की हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर एक एक्टर को पुलिस अफसर के रोल में देखा होगा। वह कोई और नहीं, बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर इफ्तिखार अहमद थे। उनकी अदाकारी में ऐसा जादू था कि लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। 1950, 60 और 70 का दशक अभिनेता इफ्तिखार का हुआ करता था। जंजीर का पुलिस कमिश्नर सिंह हो या डाउन का डीएसपी डिसिल्वा का रोल, इफ्तिखार ने इन किरदारों को ऐसे निभाया कि उनकी टक्कर का फिल्मी पुलिस वाला आज तक बॉलीवुड में दूसरा नहीं हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि इतना बेजोर एक्टर तो कभी अभिनेता बनना ही नहीं चाहता था। इफ्तिखार तो सिंगर बनने का सपना देखा करते थे। 1920 को जालंधर में पैदा हुए इफ्तिखार अच्छे खासे परिवार से थे। उनका पूरा नाम सायदना इफ्तिखार अहमद शरीफ था, लेकिन बॉलीवुड में वो सुपर कॉफ इफ्तिखार के नाम से ही फेमस हुए। पिता कानपुर में नौकरी करते थे, ऐसे में एक्टर का बचपन इसी शहर में बीता। उनको गाने का शौक था और वो केएल सहगल के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं की तरह गायक बनने के लिए इफ्तिखार ने 20 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया और कोलकाता आ पहुंचे। कोलकाता में उस जमाने की मशहूर म्यूजिक कंपनी HMV में ऑडिशन देने गए तो वहां गायक कमल दास गुप्ता भी उनकी आवाज सुनकर अचंभित हो गए थे। HMV ने उनको काम दिया और बतौर गायक उनकी प्राइवेट एल्बम भी रिलीज हुई थी। हालांकि कमल दास गुप्ता इफ्तिखार की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस्ड थे, इसी वजह से उन्होंने इफ्तिखार को बतौर अभिनेता के रूप में काम दिया। बस यहीं से फिल्मी सुपर कॉप का कारवां शुरू हो गया। साल 1944 में रिलीज हुई फिल्म तकरार से उन्होंने करियर शुरू किया था। इफ्तिखार जब मुंबई आए तो कुछ फिल्मों में साइड रोल करने के बाद उनकी हाथ 1969 में फिल्म इत्तेफाक लग गई। इस फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। पहली बार वो इस फिल्म में पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए थे। डायरेक्टरों को वर्दी में वो इतने अच्छे लगे कि इसके बाद तो वो बॉलीवुड के सुपर कॉप बन गए। लेकिन इतने बेमिसाल अभिनेता की मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। जब इफ्तिखार कोलकाता में थे उस समय उनकी बिल्डिंग में रहने वाली यहूदी लड़की हना जोसेफ से उनको प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली थी। बाद में हना ने अपना नाम बदलकर रेहाना अहमद कर लिया था। रिहाना ने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम सलमा और सईदा रखा। साल 1990 की बात है, जब अभिनेता का कार्य बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक बेटी सईदा की तबीयत खराब हुई। अस्पताल में चेकअप करवाया तो सभी चौंक गए। सईदा को कैंसर हो गया था, जो तेजी से फैलता जा रहा था। इफ्तिखार सईदा से बहुत मोहब्बत करते थे और उसके इलाज में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी बेटी की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। अभिनेता इफ्तिखार हर रोज बेटी को मौत के मुंह में जाता हुआ देखते रहते थे। 5 साल तक वो ऐसे ही बेटी को दर्द से तड़पता हुआ देखते रहे। 5 साल तक हर रोज बेटी की हालत देखते देखते तनाव और चिंता ने उनको भी अंदर से गंभीर बीमार कर दिया। साल 1995 में कैंसर से तड़प कर उनकी बेटी की मौत हुई तो इफ्तिखार सदमे में चले गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि बेटी की मौत के 6 दिन बाद उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। वहाँ कोई इलाज असर नहीं किया और 23 फरवरी को उनके शरीर को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। बेटी के गम में डूबे इफ्तिखार फिर कभी उभर नहीं सके और बेटी के मौत के 1 महीने बाद 4 मार्च 1995 को उनकी भी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको इस बेहतरीन एक्टर का कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और फिल्मी किस्से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।